साथियों, हम आपको बताते चले कि बिहार में प्रथम चरण के पैक्स चुनाव की नामांकन की तिथि समाप्त हो गई है। नामांकन की तिथि 11 नवंबर से 13 नवंबर तक था। जो जिसको चुनाव लड़ना था सभी प्रत्याशी जो है अपना अपना नामांकन करा चुके हैं और ये सभी प्रत्याशी जो है अब जनता के दरवाजे पर दौड़ रहे हैं वोट के लिए और बड़े बड़े वादे जो है जनता से किए जा रहे हैं। देखिए कि ये वादे पर कितना खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, ये तो चुनाव उनको जीतने के बाद ही पता लगेगा। और सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर निकल के आ रही है कि बहुत सारे वोटर ऐसे भी हैं जिनका नाम जो है पैक्स में है कि नहीं है, इसी कन्फ्यूजन में है और उनको वोट के समय में ही अपने नाम को देखने का समय मिलता है और वोट के समय ही अपना नाम देखते हैं। बाकी आप जानते ही हैं कि पैक्स का आजकल क्या हालात है और कैसा पैक्स है, सुविधाएं जो है लोगों को क्या मिलती है, इसमें क्या नहीं मिलती है, किसी से बची हुई नहीं है। हालांकि यही सुविधा देने के लिए सभी प्रत्याशियों के द्वारा जो है बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये दावे पर कितना कामयाब उतरते हैं, खरे उतरते हैं, इसको फिर देखा जाएगा। इसमें देखिए पैक्स चुनाव में दिलचस्प बात ये हो जाती है कि जब वोटर को ये नहीं पता होता है कि मेरा नाम है कि नहीं है, इससे साफ जाहिर होती है कि आखिरी पैक्स से उसको कितनी जो है लाभ मिला है, जो स्पष्ट हो जाता है। अगर पैक्स से उसको लाभ मिलता तो अपने नाम के लिए कंफ्यूज नहीं होता। हालांकि ये बिहार भर के पैक्सों का लगभग जो है अधिकांश पैक्सों का यही हाल है। देखिए हम आपको बताते चले कि आखिरी पैक्स का जो है उद्देश्य क्या होता है। देखिए पैक्स का उद्देश्य होता है किसानों को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना। इससे किसान सशक्त बनते हैं। किसानों को जो है कम दर पर जो है उर्वरक मतलब कि खाद, बीज, दवाइयाँ, यहाँ तक कि जो है खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर इत्यादि जो है सस्ते दरों पर जो है उपलब्ध होते हैं। और सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो पैक्स से जो ट्रैक्टर चलते हैं वो अभी 30 रुपये कट्ठा के हिसाब से ज़मीन जोतते हैं। हालांकि ये सभी योजनाएं जो है सरकार के फाइलों में लिखी ही और दबी ही रह जाती है, धरातल पे ये सब उतरती ही नहीं है कि लोगों को इसके बारे में पता लगे। और इसी में जो है पैक्स चुनाव आ गया है और पैक्स चुनाव में इसका सरगर्मी बहुत तेज़ हो गई है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है दावा कर रहे हैं कि अगर हम जीत जाते हैं इलेक्शन तो सस्ते दरों पर जुताई कराएंगे, सस्ते दरों पर जो है किसानों को खाद, उर्वरक जो है दवाइयाँ इत्यादि उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ये तो सदियों से जो है हवा हवाई बात ये चलता आ रहा है। जब से पैक्स है तब से हवा हवाई बात है। ये इस पर खरा उतरा नहीं जाता है कभी किसी के द्वारा। हालांकि अभी देखने में कोई नहीं आया कहीं पर भी कि ये इस बात पर खरे उतरे। लेकिन देखिए अब फिर जो है फिर चुनाव हो रहा है और कौन उम्मीदवार जो है कितने खरे उतरते हैं अपने वादे पर। ये चुनाव अगर वो जीतते हैं तभी पता लगेगा। और सभी उम्मीदवार जो है दावा तो ठोक ही रहे हैं कि हम जो है काम कराएंगे आपका, सस्ते दरों पर आपको किसानों को उर्वरक, खाद, दवाइयाँ, ट्रैक्टर की जुताई इत्यादि उपलब्ध कराएंगे ही और जीत का भी दावा ठोक रहे हैं। तो देखिए ये जीत की दावा उनकी कितनी कामयाब होती है। अगर जीतते भी हैं तो काम कराते हैं या किसानों की दशा ऐसे ही बनी रहेगी। अगर मेरा मानना है कि यदि पैक्स अगर थोड़ा सा भी पैक्स अध्यक्ष लोग ध्यान दे दें तो किसान जो है बहुत ही सशक्त हो जाएगा, किसान मजबूत हो जाएगा और किसानों को इतनी बड़ी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस पर कमेंट ज़रूर करें और मेरे वीडियो जो है यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और यही वीडियो मेरा फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और लाइक करें और कमेंट भी करें। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद।